मेरी शिकायत उन लोगों से है जिन्होंने सब कुछ त्याग के कहा कि हम समाज के लिए काम करेंगे, राष्ट्र के लिए काम करेंगे। आजकल वो भी बड़ा बड़ा झूठ बोल रहे हैं और छोटा मोटा नहीं बोल रहे हैं, और एक ऐसे समय में बोल रहे हैं। मेरी कोई इतनी उम्र नहीं है कि मैं कई सौ सालों की बात कह सकूं कि जब 700-800 साल के बाद सनातनी हिंदू को अपने हिंदू होने का बोध हो रहा है, तो कुछ लोग नए नए जुमलों से आपको भ्रमित करने में लगे हुए हैं। इसलिए 2021 के भारत में एक तरफा संवाद नहीं हो सकता। मैं कोई बात कहूं आपसे और कह के चला जाऊं, और कोई सभा में मुझसे सवाल पूछ ले और मैं कहूं नहीं पोस्ट कार्ड पे लिख के भेज देना, तो दोबारा ना वो पोस्ट कार्ड भेजेगा ना आपकी सभा में आएगा। संचार क्रांति के इस दौर में कोई भी बात भावुकता में, इमोशंस में, रिटॉरिक्स में कोई मानने को तैयार नहीं है। आज का युवा हमसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है उसके पास, ज़्यादा अपडेटेड है, और दुनिया के बारे में हमसे ज़्यादा जानकारी है उसकी। उसे मूर्ख नहीं बना सकते आप। इसलिए आज अपनी बातों को तथ्यों पे कहें, फैक्ट के साथ कहें, फिगर के साथ कहें। सिर्फ ये न कहें कि हम ये सोचते हैं। आपके सोचने का कोई मतलब नहीं है। आप अपने घर में बैठ के कुछ भी सोचिए, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए जो संवाद की शैली है वो हम तमाम बुजुर्गों को, घरों में माँओं को, बहनों को, पिता को, नाना को, दादा को, अपनी शैली में आज के युवा से बात नहीं हो सकती। उस युवा की शैली को आपको समझना है, तब संवाद हो पाएगा। क्योंकि वो जिस दौर में पैदा हुआ है उस दौर की भाषा बदल चुकी है, उसकी ग्रामर बदल चुकी है। आपके भारी भारी भरकम शब्द उसकी समझ में नहीं आएंगे। आपने सत्तू खाया है, उस बेचारे ने मैगी खाई है। वो इतना लोड नहीं ले सकता कि आपके भारी भरकम को निकालेगा, सोचेगा, डिक्शनरी निकालेगा, फिर इसका शब्द ढूंढेगा। वो तो इतनी देर में चला जाएगा। उसको 2 मिनट में ही अपनी बात को समझा देना है, बस सरल शब्दों में समझा देना है। और ऐसे समझाना है कि जब आप उसको आपसे बाहर जाए, कमरे से बाहर जाए, तो 1 सेकंड के अंदर जब वो वेरीफाई करे तो उसको लगे कि मेरी ये बात सच बताई थी या ये बात झूठ बताई थी। क्योंकि चलते फिरते वो वेरीफाई करेगा। और अगर एक बार उसका आपके ऊपर यकीन हो गया कि ये शख्स झूठ नहीं बोलता, ये तथ्यों पे बात करता है, तो फिर लोग मोरबी में भी सुनने आते हैं और सुरेंद्रनगर में भी सुनने आते हैं। इसलिए मेरी बातचीत से किसी को बहुत अच्छा लगेगा ऐसा मुझे महसूस होता नहीं है। कई करोड़ लोग हैं जो मेरी बात से नाराज हैं, और मेरी कोशिश है कि वो परमानेंट नाराज रहें मुझसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज के इस प्रोग्राम को आयोजकों को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूं। और अभी विश्वास भाई ने शायद गुजराती में मुझसे ये कहा कि मैं गुजराती में बोल रहा हूं, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? ज़रा इस बात को दोबारा बोलिएगा। विश्वास भाई सुरेंद्रनगर में पुष्पेन से ये कह रहे हैं कि मैं गुजराती में बोल रहा हूं, आपको एतराज़ तो नहीं है? मुझे दिल्ली में रहना है भाई। क्या चाहते हैं? कमाल के लोग भाई। पूरी दुनिया को एतराज़ नहीं है तो मुझे क्या एतराज़ होगा भाई? इसलिए सनातनी हिंदू हजारों लाखों साल पुरानी आपकी सभ्यता, आपके सरोकार, आपकी परंपराएं, आपकी आस्थाएं, एक ही बात से अपनी बात शुरू करता हूं कि जिस समाज के पास, जिस संस्कृति के पास आप सोचिए कि 4 वेद हों, 18 पुराण हों, 68 नीतियां हों, 108 उपनिषद हों, वो समाज
अजमेर शरीफ में एक मरे हुए आदमी की मजार पे पत्थर सर मार रहा है। हम कहां से चले थे, कहां आ गए। हमने दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान छोड़ करके सड़कों के किनारे, हाईवे के ऊपर, जहां मजार मिल जाती है हम मन्नत मांगने बैठ जाते हैं।